गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलास्टिसिटी पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें और ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं उसको सॉल्व करने का आप खुद से प्रैक्टिस करें। तो चलिए बच्चे, पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन कंटेनर सी एंड कंटेनर डी we have gases helium and carbon dioxide respectively. If 1 atm equal to 1 atmospheric pressure equal to 10 की power 5 Newton per meter square, then find isothermal and adiabatic bulk modulus for these two gases. Elasticity पे एक काफी ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि दो कंटेनर में, एक कंटेनर में हीलियम है और एक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, इन कंटेनर में गैसेस के टेम्परेचर और प्रेशर आपको दिए गए हैं। अब इन दो गैसेस के लिए आपको क्या निकालना है बच्चों? तो आपको निकालना है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। तो देखिए, इलास्टिसिटी के अंदर गैसेस का जब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो किसी भी गैस के पास दो प्रकार के इंपॉर्टेंट बल्क मॉडुलस हमेशा पाए जाते हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर और एक एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम सिस्टमैटिक करते हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस आपने पढ़ा है कि प्रेशर ऑफ द गैस और वॉल्यूम को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए किसी कंटेनर में आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उसमें यह मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट को हमने के मान लिया। अच्छा, इन एडियाबेटिक प्रोसेस देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम में यह रिलेशन होता है, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हमने के डैश मान लिया। अब आपको निकालना है इन दो प्रोसेस के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर बल्क मॉडुलस की वैल्यू। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो बल्क मॉडुलस किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू होती है बच्चों B इक्वल टू माइनस भी dP बाई dV। मैग्नीट्यूड में मॉड से हम दे सकते हैं। यहां पे dP क्या है? चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस, और dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर ये क्वांटिटी हम निकाल लें तो ये क्वांटिटी उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस के नाम से जानी जाएगी। तो देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, सॉरी, हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या मिलने वाला है? बल्क मॉडुलस। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम लिख सकते हैं यहां पे, देन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया, दूसरे टर्म को हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया तो बच्चों क्या मिला हमें? इसका डिफरेंशिएशन 1 मिला प्लस। अच्छा, अब हमने वॉल्यूम को छोड़ दिया, प्रेशर को जो डिफरेंशिएट किया तो dP बाई dV मिला। I इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो आपका K था, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस लॉजिक के अनुसार हमारे पास ये जो क्वांटिटी आने वाली है माइनस V dP बाई dV क्या आने वाली है? V dP बाई dV की जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये क्या आएगी? माइनस P। और यही क्या है आपका? बल्क मॉडुलस का मैग्नीट्यूड है आइसोथर्मल प्रोसेस में।
तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? तो उस गैस का प्रेशर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में तो ये बच्चों फाइंड करना है कि फाइंड आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ दिस टू गैसेस। इन दो गैसेस के लिए हमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस जानना है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में किसके बराबर होती है बच्चों? तो उस गैस के प्रेशर के बराबर होती है। अच्छा, अब देखते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है बी आइसोथर्मल इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। अब देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर बच्चों क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ऐसे दिया जाता है, कोई कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसको भी जब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले टर्म को हमने क्या किया, छोड़ दिया, प्रेशर को छोड़ दिया। अब v के पावर गामा को डिफरेंशिएट किया तो गामा v के पावर गामा -1, फिर आया प्लस, अब v के पावर गामा को छोड़ दिया, फिर प्रेशर को डिफरेंशिएट किया तो मिला बच्चों क्या, dp बाई dv। केडा इसका डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, अब देखें यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, अगर हम यहां से निकालें v dp बाई dv जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है, तो क्या मिलेगा, यहां से v के पावर गामा को हमने कॉमन लिया, v के पावर गामा को जो कॉमन लिया तो हमारे पास आया गामा टाइम्स प्रेशर प्लस एंड अपॉन v प्लस dp बाई dv इक्वल टू 0। इस तरीके से मिला। अच्छा, अब फिर देखें आप लोग, फिर आगे इसको सॉल्व किया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो v के पावर गामा ले जाके हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, और यहां से जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें, तो हमारे मिलता है क्या, देयरफॉर v dp बाई dv, ये वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, ये आने वाली है बच्चों माइनस गामा टाइम्स प्रेशर। अच्छा, ये चूंकि बल्क मॉडुलस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि बल्क मॉडुलस का मैग्नीट्यूड एडियाबेटिक प्रोसेस में किसके बराबर होता है बच्चों, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू बराबर होती है बच्चों किसके, गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है, अर्थात कि गामा पी। तो हमने देखा कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किसी भी गैस का उसके प्रेशर के बराबर होता है, और किसी भी गैस के लिए एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, तो गामा टाइम्स उसके प्रेशर के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों न्यूमेरिकल में इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा आया, क्यों नहीं उस डेटा को हम सिस्टमेटिक बच्चों लिख लें। तो हमने क्या देखा अब तक से, हमने ये देखा बच्चों हमने अब तक से ये देखा बच्चों कि किसी भी गैस के लिए यहां पे देयरफॉर बल्क मॉडुलस की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी भी गैस के लिए क्या आने वाली है बच्चों, तो उस गैस के प्रेशर के बराबर आएगी। और किसी भी गैस के लिए एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू है, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसी भी गैस के लिए क्या होता है बच्चों, गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है। तो चलिए अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो हम हीलियम के लिए बात करते हैं, फॉर हीलियम।
अब इस हीलियम गैस जो इस कंटेनर में रखा गया है, इसका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कितना है? बी आइसोथर्मल। तो ये इसके प्रेशर के बराबर है। अब प्रेशर की वैल्यू इस कंटेनर में हीलियम गैस का प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर दिया गया है बच्चों? तो आपको दिया गया है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी हीलियम गैस के लिए जब हम इस कंटेनर के अंदर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ये तो आने वाला है गामा टाइम्स प्रेशर। अच्छा, ये गामा क्या होता है? तो गामा इसके सीपी और सीवी का रेशियो होता है। और हीलियम गैस चूंकि मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू अर्थात कि इसके सीपी और सीवी का रेशियो की वैल्यू ये होता है 1.6 के बराबर होता है। तो हम अगर यहां पे रख दें गामा की वैल्यू 1.6 और प्रेशर की वैल्यू है 2 इंटू 10 के पावर 5, तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा क्या? एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। और इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा कितना? 3.2 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरे कंटेनर में रखा गया है बच्चों क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा दिखाई देता है आप लोगों को? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोगों को बच्चों दिखाई देता है ट्राई एटॉमिक गैस। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए गामा की वैल्यू ट्राई एटॉमिक गैस के बराबर नहीं लेते, क्योंकि इसका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है ये लीनियर होता है। तो जिसके कारण हम यहां पे दे सकते हैं बच्चों क्या? गामा की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हमेशा डाई एटॉमिक गैस के बराबर ली जाती है, क्योंकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर होता है। तो गामा की वैल्यू 1.4 होगी, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.4। फिर से नोट कीजिएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड आपको ट्राई एटॉमिक दिखाई दे रहा है, फिर भी इसका गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक के बराबर लिया जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर लीनियर मॉलिक्यूल की तरह आपको अपीयर होता है। तो ऐसी स्थिति में गामा की वैल्यू 1.4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए इसके प्रेशर के बराबर होगा। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? 6 atm। तो हम यहां लिख सकते हैं 6 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको दे रखा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस कंटेनर में इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर हमें एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस लेना हो तो बच्चों कैसे लेंगे? तो ये गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होगा। और गामा की वैल्यू यहां पे हमें रखना है कितना? 1.4 और पी की वैल्यू है 6 इंटू 10 के पावर 5। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 8.4 इंटू 10 के पावर 5 और यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में बच्चों, जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपसे किसी भी गैस का किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस पूछ रहा है तो आप सिंपल सा आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होगा उस गैस का? तो उसके प्रेशर के बराबर होगा। और किसी गैस का अगर एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस आपसे पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो उस गैस का एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा? सॉरी, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस क्या होगा? तो ये गामा टाइम प्रेशर के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब इलास्टिसिटी पे और एक दो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं और आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो और करीब 5-6 क्वेश्चन और देख लें इलास्टिसिटी में,
और उसके बाद हम बच्चों क्या बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम बात करेंगे। चलिए बच्चों, इलास्टिसिटी में अगला क्वेश्चन देखते हैं।